स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश क्लासेज में। आज के वीडियो में हम अपने टॉपिक नरेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। अपने टॉपिक नरेशन को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप अपने क्यूज में हिस्सा लेकर उसमें देख सकते हो कि आप लोगों ने कितनी अच्छी तैयारी की है। ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का जो टॉपिक चल रहा है अपने पास, उस टॉपिक को अपन आगे बढ़ाने वाले हैं। और अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है नरेशन। नरेशंस चल रहा है। नरेशंस के बारे में अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो में आ गए हैं तो मैं कहना चाहूँगा आप पीछे से वीडियो स्टार्ट कीजिए, तभी आपको नरेशन है वो समझ में आने वाले हैं। इसमें हमने पढ़ लिया था कि आरयू को बदलने के सारे नियम हो गए थे। उसके बाद में अपने कंजक्शंस लगाने के सारे नियम पढ़ लिए हैं। अब अपने चल रहे थे पर्सन्स बदलने के नियम। अब ये पर्सन्स कितने होते हैं ये पीछे की क्लास में बता दिए हैं कि पर्सन्स संख्या में 3 होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपने जो नियम चल रहे हैं पर्सन्स बदलने के नियम। पर्सन्स बदलने के नियम। और इसके बारे में अपन ने बात कर ली थी कि पर्सन्स बदलने के पर्सन्स कितने होते हैं। तो ये संख्या में 3 होते हैं, पीछे की क्लास में भी बता दिया है। ये संख्या में 3 होते हैं, संख्या में 3। अब ये 3 कौन कौन से हैं पीछे वाली क्लास में देख लेना, मैंने बता दिया है। अपनी बात हो गई थी पीछे की क्लास में कि जो आरएस के वाक्य, अभी आरएस का वाक्य, आरवी का वाक्य क्या बोल रहा हूँ पीछे की क्लास में देख लेना आप लोग, कि जब आरएस के वाक्य में कोई फर्स्ट पर्सन आता है तो उसको किसके अनुसार बदलते हैं, इसके बारे में क्लास हो गई थी। आज अपन शुरू करने वाले हैं। अगर आरएस के वाक्य में, अभी आरएस का वाक्य कौन सा होता है, आरएस के वाक्य में सेकंड पर्सन आए, सेकंड पर्सन आए तो उसे आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ये आपका हो जाता है सेकंड पर्सन। यानी अपन ने पढ़ लिया कि फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदला जाता है। आज अपन बात करने वाले हैं अगर आरएस के वाक्य में कोई सेकंड पर्सन आया है तो उसको किसके अनुसार बदलेंगे, तो उसे बदलेंगे अपन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये अभी आरवी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आरवी का ऑब्जेक्ट आपको जो अपने पास इन्वर्टेड कॉमा बाहर वाला वाक्य होता है उसका जो ऑब्जेक्ट है उसकी बात कर रहा हूं मैं। इसके लिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल समझाता हूं, तभी जाके आपको समझ में आने वाला है। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं, सी सैड टू मी, ये मैंने वाक्य लिखा और यहां पे लिख दिया यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। मैंने वाक्य लिख दिया, कंप्लीट कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया। यानी ये मैंने सिंपल वाक्य लिखा है और इसको मैं नाम, ये कौन सा वाक्य, ये अपना डायरेक्ट वाक्य है। अब इसको इनडायरेक्ट बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा मैं, तो सबसे पहले जिस चीज को बदला जाता है वो आरवी होती है। तो ये रही आरवी। अब ये आरवी की कैसे बदलेगी, ये आप लोगों को हमारी पीछे वाली क्लास है उसको देखना जरूरी पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ टोल्ड में, सी टोल्ड मी। अब ये टोल्ड मी क्यों बदला है, इसका एक वैलिड रीजन है, वो आपको पीछे की क्लास में पता चल जाएगा। अब बात करते हैं कंजक्शन लगाने की, क्योंकि किसी भी वाक्य को जब अपन चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो उसमें आरवी को चेंज करने के बाद में जिस चीज को लगाते हैं वो होती है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब इन कोमा को तो छोड़ देंगे, यहाँ पे अपन एक कंजक्शन लगाएंगे। अब ये दैट कंजक्शन लगा देता हूं मैं यहाँ पे। अब ये दैट कंजक्शन क्यों लगाया है, इसके लिए भी आपको कंजक्शन बदलने की क्लास देखनी पड़ेगी। अब अपनी मेन बात आ जाती है आज की क्लास की। यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन होता है, इसे अपन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यू सब्जेक्ट है। और अब मैं क्या करूंगा, ये जो मी है इसका भी मैं यहाँ पे सब्जेक्ट बनाऊंगा। क्यों, क्योंकि जैसा रूप यहाँ पे होता है आरएस के वाक्य में पर्सन जो प्रोनाउन होता है, जैसा उसका रूप होता है अपन वैसे ही उसका रूप बना देते हैं। जैसे ये सब्जेक्टिव रूप में है तो इसका मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो आई जो मी होता है उसका सब्जेक्ट क्या होता है, उसका सब्जेक्ट आई होता है। अब इसका टेंस परिवर्तन, तो टेंस परिवर्तन होने की क्लास है वो आगे होने वाली है, तो मैं बता दूंगा आई वॉच। अब ये कौन सा पर्सन है, इसकी क्लास पीछे वाले वीडियो में हो गई है, पीछे क्लास बना लिया इसके बारे में। ये होता है फर्स्ट पर्सन। ये कौन सा पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये रहा सब्जेक्ट। अब ये माई यहाँ पे क्या है, तो इसके लिए पीछे वाले वीडियो में एक सारणी बनाई थी, इसको कहते हैं पजेसिव फर्स्ट। तो अपन इसका भी क्या बनाएंगे, पजेसिव फर्स्ट बनाएंगे। और इसका जो पजेसिव फर्स्ट होता है वो होता है हर। तो मैंने माई को हर बना दिया।
अभी माई को हर क्यों बनाया, आपको फर्स्ट पर्सन बदलने की क्लास देखनी पड़ेगी। और बेस्ट फ्रेंड, और वाक्य हो जाता है कंप्लीट। चलो दूसरा बनाते हैं, देखो अब जैसे मैडम, आप कहोगे आगे पीछे बस मैडम ही मैडम बनाते रहते हो। क्या करूं, समझाना भी तो है ना आप लोगों को आसान तरीके से। तो मैडम सेड टू मी आई वांट योर पर्स। अब ये बताओ भाई, अब मैडम ने क्या कहा है, आई वांट योर पर्स। पर्स पे उसका अधिकार है, मेरे पे नहीं। हर एक मैडम जो होती है ना, उसका अपने हस्बैंड के पर्स पे अधिकार ही होता है। मोस्टली पर्स पे वही अधिकार करती है, ये मत समझना आप लोग। तो अधिकार है उसका, कोई नहीं, अधिकार है वो भाई, अपने पास पड़ा रहने दो उसके पास अधिकार। तो मैंने कहा मैडम कह दिया मैंने। अब मैडम ने क्या कहा है, सेड टू मी, तो इसको मैं टोल्ड मी चेंज कर देता हूँ एक बार। तो मैडम टोल्ड मी, अब कंजक्शन है, यहाँ पे मैं दैट लगा रहा हूँ। कंजक्शन बदलने की जो क्लास हुई है उसमें देख लेना आप लोग। अब इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसकी क्लास हो गई है। ये कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट क्या रखा है, मैडम आ रखा है। तो ये यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। अब मैडम भी सब्जेक्ट है, लेकिन अपन इनडायरेक्ट वाक्य में नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। अपन इसके लिए, मैडम के लिए क्या प्रोनाउन काम में आता है, सी आता है। तो अपन यहाँ पे इसका सी बनाकर लिखेंगे, सी। टेंस परिवर्तन की क्लास हुई नहीं है, तो ये मैं खुद बना देता हूँ, वांटेड। अब बात करते हैं योवर। योवर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आरवी का ऑब्जेक्ट क्या रखा है, मी आ रखा है। तो योर यहाँ पे क्या है, योर यहाँ पे पजेसिव फर्स्ट है। तो इसका भी क्या बनाऊंगा मैं, पजेसिव फर्स्ट बनाऊंगा। तो जैसे फॉर्म में, तो इस मी का जो पजेसिव फर्स्ट होता है, आप सारणी में देख लेना, माई होता है। और यहाँ पे वाक्य कर देता हूं कंप्लीट, और वाक्य हो गया कंप्लीट। यानी कहने का मतलब है आपको ये पर्सन से ना ध्यान से बदलनी है। वाक्य यहीं पे गलत होता है, क्योंकि मैंने टेलीग्राम पे जो अपनी क्विज डाली थी उसमें बच्चे प्रश्न कर ही नहीं पाए थे। तो मैं ये समझाने की तभी कोशिश करता हूँ। तो मैं उसको रिप्लाई क्या करता हूँ, देखो, आई सेड टू मैडम। तो मैडम ने का पूछा मुझसे, है ना, पूछा ही नहीं पूछा, तो मैं रिप्लाई दे देता हूँ। अब मैं बेचारा डरा हुआ इंसान क्या जवाब दूंगा, तो मैं क्या कहूंगा, आई केप्ट माई पर्स इन योर सेल्फ। और मैंने क्या कहा है कि मैंने तो अपना पर्स तुम्हारी अलमारी में, तो पर्स सेल्फ है नहीं अलमारी, मैंने तुम्हारी अलमारी में रख रखा है। अब भाई क्या करूंगा, डरा हुआ इंसान क्या करता है, रख दो इसको बस, ठीक है कोई नहीं। तो मैंने रख दिया वहां पे। तो आई सेड टू, तो आई टोल्ड मैडम। मैंने क्या कहा, मैडम को बताया दैट क्यों कंजक्शन लगाया, क्लास देखनी पड़ेगी भी आप लोगों को। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे आई आ रखा है। अब यहाँ पे आई लिख रखा है मैंने, तो आई लिख रखा है, इसका आई का सब्जेक्ट ही बनाऊंगा मैं। तो आई का सब्जेक्ट आई होता है, तो मैं यहाँ पे आई का आई लिख देता हूँ। टेंस परिवर्तन होगा तो मैं लिख देता हूँ, आई केप्ट माई। फर्स्ट पर्सन इसके अनुसार, तो माई का माई रहेगा, क्योंकि मैं पजेसिव फर्स्ट नहीं है, पजेसिव फर्स्ट। तो इसका भी मैं पजेसिव फर्स्ट बनाऊंगा, तो आई का ही पजेसिव फर्स्ट होता है माई। तो ये पर्स है वो बदलेगा नहीं, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ इन। ये रहा आज की क्लास का बिंदु, योवर। योवर कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। क्या होता है ये पजेसिव फर्स्ट होता है। तो मैं इसका भी, मैडम के लिए क्या काम में लेते हैं अपन, सी काम में लेते हैं। तो सी का पजेसिव फर्स्ट बनाएंगे तो वो हो जाता है हर, और यहाँ पे सेल्फ। ये हो गया वाक्य कंप्लीट। यानी कहने का मतलब है आपको पर्सन्स बदलने के नियम है, वो बिल्कुल आसानी से समझा रहा हूँ। फिर भी आप देख लेना कि कैसे अपने क्लास में अपने जो आर एस के वाक्य को अपने पास जो डायरेक्ट वाक्य उसको इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो क्या क्या बदलते हैं। तो आज अपन पढ़ रहे हैं आरवी में अगर आर एस के वाक्य में कोई सेकंड पर्सन आया तो उसे कैसे बदलेंगे। चलो इसका एक एग्जाम्पल और बनाता हूँ, जिसमें अपने पास पर्सन आए, अपने कर्ता है वो सेकंड पर्सन हो, ये सारी बातें ना अपन करते हैं अभी। चलो जैसे एक बात करता हूं मैं, जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं। ये तो सिंपल वाक्य बनाए थे ना मैंने। अब देखो अपन जैसे इंटरोगेटिव या कोई भी वाक्य हो उसको कैसे बनाया जाता है। तो जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं यहाँ पे,
शी said to me, you took my book in your bag। अब देखो बात करते हैं अपने को पर्सन्स बदलने से, नियम बदलने हैं अपने को, पर्सन्स बदलने हैं। तो सबसे पहले अपन इसको आरबी को चेंज कर देते हैं। आरबी को चेंज करूंगा तो इसको मैं क्या करूंगा, टोल्ड में चेंज कर दूंगा, और टोल्ड के बाद में मी कर दूंगा, कंजक्शन दैट लगा दूंगा। अब बात है मेन चीज पे। मेन चीज अपने आज की क्या, यू, सेकंड पर्सन। ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। क्या है ये सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं कैसे बदलेंगे। ये आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब आरबी का ऑब्जेक्ट क्या रखा है, मी आ रखा है। अब ये यहाँ पे सेकंड पर्सन है और ये इसका सब्जेक्टिव रूप है, तो इस मी का भी अपन क्या बनाएंगे, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, और सब्जेक्ट हो जाता है आई। और टेंस परिवर्तन है, पास्ट इंडेफिनिट को तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूं, आई हैड टेकन। आई हैड टेकन ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदल दिया अपन ने, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो ये पजेसिव फर्स्ट है, पजेसिव फर्स्ट है, तो इसका भी पजेसिव फर्स्ट बनाएंगे। इसका पजेसिव फर्स्ट क्या होता है, इसका पजेसिव फर्स्ट होता है हर, तो मैं यहाँ पे हर लिख देता हूं। और ये बच गया बुक इन, और ये क्या है, ये अपने पास सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट आ रखा है मी, और ये यहाँ पे क्या है, ये पजेसिव फर्स्ट है, तो मी का भी पजेसिव फर्स्ट बनाएंगे और वाक्य कर देंगे कंप्लीट। वाक्य हो गया कंप्लीट। इसी तरीके से चलो दूसरा एग्जांपल और बनाते हैं। टीचर सेड टू स्टूडेंट्स। टीचर ने स्टूडेंट से कहा है, भाई क्या कहा है, यू शुड फॉलो, यू शुड ओबे कर देते हैं भाई, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। अब वाक्य कंप्लीट कर दिया मैंने, एक सिंपल वाक्य लिख दिया। फिर चलो कोई नहीं, आगे वाला वाक्य बना देंगे, इंटरोगेटिव जो भी है। सबसे पहले इसको चेंज करूंगा मैं, इसको टोल्ड में क्यों चेंज कर रहा हूं, तो ये आप लोग देख लेना अपनी क्लास में। टोल्ड स्टूडेंट्स, टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स दैट, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब बात करते हैं इसमें, ये थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, ये है सब्जेक्ट यहाँ पे। अब ये स्टूडेंट्स एक वचन है बहुवचन है, ये बहुवचन है। और जब सेकंड पर्सन अपने पास इसको कोई भी बहुवचन अपन थर्ड पर्सन का यूज करते हैं, तो उसमें केवल प्लूरल सब्जेक्ट के लिए जो चेंज होता है वो दे होता है। यानी अगर बहुवचन कर्ता बनाना है तो आपको दे का ही प्रयोग करना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ शुड ओबे योर, अपने पास इनके अनुसार। तो योर क्या है, पजेसिव फर्स्ट है। अब अपन इनके लिए स्टूडेंट्स तो यूज करेंगे नहीं, स्टूडेंट्स के लिए अपन ने क्या काम में लिया, क्योंकि बहुवचन करता है, बहुवचन करता के लिए आपके पास एक ही प्रोनाउन होता है, वो होता है दे। तो इसका दे है, दे काम में लिया, देख लो यहाँ पे मैंने दे काम में लिया। अब दे का आपको पजेसिव फर्स्ट बनाना है, तो वो होता है देयर, देयर और पेरेंट्स। और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। वाक्य हो गया कंप्लीट। चलो एक और बनाते हैं, इसके बाद में ज्यादा लंबी क्लास नहीं, दूसरा थर्ड पर्सन है उसके भी वाक्य समझा देते हैं, बाद में अपने एक्स्ट्रा क्लास देखेंगे। जैसे माई मदर सेड टू मी, डिड यू टुक, डिड यू सी माई keys in your room, और इंटरोगेटिव मार्क। वाक्य को कर दिया कंप्लीट। अब सबसे पहले अपन इसको बदलेंगे, तो जैसे मैं बदलता हूं, माई मदर आस्क्ड, मेरी माँ ने मुझसे पूछा। अब ये आस्क्ड में क्यों चेंज किया है, ये आपको आरवी को बदलने के नियमों में पता चलेगा। तो आस्क्ड मी। अब अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव हो और अपने पास किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, तो कंजक्शन क्या लगाएंगे, वो इफ लगाएंगे। ये आपको कंजक्शंस लगाने की क्लास में बता दिया है।
और अगर आरएस के वाक्य को अपने पास डायरेक्ट वाक्य को इनडायरेक्ट बनाते हैं और आरएस का वाक्य अपने पास से क्या हो, इंटेरोगेटिव हो, तो उसको पॉजिटिव यानी सकारात्मक बना देते हैं, यानी सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। और सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो कंजक्शन के जस्ट बाद में आपको सब्जेक्ट लगाना है, और सब्जेक्ट क्या रखा है, यू आ रखा है। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ आई, और इसके बाद में टेंस अपने पास पास्ट इंडेफिनिट, तो इसको मैं सिंपल सेंटेंस बना दूंगा, तो इसका टेंस परिवर्तन कर देता हूँ सीन। ये मैं आपको टेंस बदलने के नियमों में बताने वाला हूँ। ये माई है फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, माई मदर के अनुसार। तो माई मदर के लिए मैं यहाँ पे ये पजेसिव फर्स्ट है, तो माई मदर का पजेसिव फर्स्ट तो बनता नहीं है, तो माई मदर के लिए जो प्रोनाउन काम में आता है उसका पजेसिव फर्स्ट बनाऊंगा मैं। उसका पजेसिव फर्स्ट क्या होता है, उसका होता है हर और कीज इन। अब ये सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार, ये आएगा इसके अनुसार। ये पजेसिव फर्स्ट है, ये पजेसिव फर्स्ट है, तो इसका भी क्या बनाऊंगा मैं, पजेसिव फर्स्ट बनाऊंगा मी का। तो मी का पजेसिव फर्स्ट होता है माई, और हो जाता है वाक्य कंप्लीट। अब देखो आगे एक और एग्जांपल बनाते हैं, इसके बाद में आगे का जो पर्सन है वो बदलने की बात करते हैं। इसके अलावा जैसे मैं एक वाक्य लिखूं, श्याम सेड टू रीमा व्हाट आर यू डूइंग इन योर रूम। अब उसने पूछा भाई क्या, श्याम ने आज रीमा से पूछा, कहा है व्हाट आर यू डूइंग इन योर रूम। अब उसने पूछा तुम्हारे कमरे में क्या कर रही हो। तो जैसे मैं इसको चेंज करूंगा तो इसको मैं सबसे पहले आरबी को बदला जाता है, तो मैं सबसे पहले आरबी को बदल देता हूं, तो क्या हो जाएगा, श्याम आस्क्ड रीमा। और अब बात करते हैं कंजक्शन की। तो अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव हो और किसी WH वर्ड से शुरू हो रखा हो तो अपन उसी WH वर्ड को क्या बना देते हैं, कंजक्शन बना देते हैं। और जो इंटरोगेटिव वाक्य होता है उसको सिंपल बना देते हैं। सिंपल बनाएंगे तो सिंपल जैसे बनाएंगे तो कंजक्शन के जस्ट बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है, और इस वाक्य का सब्जेक्ट है यू, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, रीमा के अनुसार। अब रीमा तो अपन यहाँ पे लिखेंगे नहीं, तो रीमा के लिए जो सब्जेक्ट काम में लिया जाता है प्रोनाउन के रूप में वो होता है सी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी। अब टेंस परिवर्तन की बात कर लेते हैं, तो टेंस की आगे बताने वाला हूं। सी वॉज डूइंग इन। अब ये क्या है अपने पास, योर सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन भी किसके अनुसार, आर के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब इसके लिए अपन ने क्या काम में लिया है, इसके लिए अपन ने लिया सी काम में। अब सी की बात करें तो सी के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे तो सी सब्जेक्ट था यू, तो सब्जेक्ट लिख दिया, तो अपने सी का भी सब्जेक्ट लिख दिया। योर यहाँ पे पॉजेसिव फर्स्ट है, तो इसका भी अपन क्या बनाएंगे, पॉजेसिव फर्स्ट बनाएंगे, और वो हो जाएगा अपने पास क्या, हर। और इसको लिख देता हूँ, वाक्य को कर देता हूँ कंप्लीट। चलो आगे की बात करते हैं। ये हो जाता है आपका सेकंड पर्सन बदलने का नियम कंप्लीट। अब बात करते हैं आगे के पर्सन की, क्योंकि अपने पास जैसे बात करते हैं ना कि सेकंड पर्सन हो गया कंप्लीट, तो सेकंड पर्सन के बाद में कौन सा पर्सन आएगा, तो उसकी बात करते हैं। अगर आरएस के वाक्य में थर्ड पर्सन की बात करूं, अगर आरएस के वाक्य में कोई थर्ड पर्सन आए तो उसमें, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय नहीं बदला जाता है, नहीं बदला जाता है। ये लो वाक्य हो गया कंप्लीट, और पर्सन्स बदलने के नियम की जो बात कर रहे थे वो भी यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं, और वाक्य को कंप्लीट कर देते हैं, इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। बाद में पढ़ेंगे अपन आगे के नियमों की बात। यानी कहने का मतलब है अगर आरएस के वाक्य में थर्ड पर्सन आए, अब ये थर्ड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन कहने का मतलब वही है अगर आई और वी, यू, आई वी और यू के अलावा जो भी पर्सन आते हैं, जो भी नाउन आते हैं, जो भी सब्जेक्ट आता है या जो भी पॉजेसिव फर्स्ट आता है, वो सारे अपने पास क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। क्यों, क्योंकि ये तो से फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है। अब इनके अलावा जो भी है, इनके अलावा मतलब इनके और इनके रूपों के अलावा जो भी है वो थर्ड पर्सन होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलो अब बात करते हैं अपन तीनों पर्सन्स को बदलने की, क्योंकि अपन ने
तो इसमें तो अपन बदलाव नहीं करेंगे, जैसा आया वैसा को वैसा लिख देंगे। अब बात बनाते हैं, जैसे एक एग्जांपल लिखता हूं, ही said to me, he wants his book back। वाक्य को कर देता हूं इन्वर्टेड कॉमा में बंद। अब बात करते हैं इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले said to को बदला जाता है, यानी आरवी को बदला जाता है, he told me। कंजक्शन में यहाँ पे दैट लगा देता हूं, क्यों लगाया देख लेना आप लोग क्लास। ये रहा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या आते हैं वो पीछे की सारणी में आप लोग वो देख लेना। तो ये थर्ड पर्सन में मैं इसको यहाँ पे ही का ही लिख देता हूँ। टेंस परिवर्तन होगा तो मैं इसको कर देता हूँ वांटेड, और ये रहा थर्ड पर्सन पॉजेसिव फर्स्ट, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, तो इसको भी मैं हिज का हिज लिख देता हूं, और बुक बैग, और वाक्य को कर दिया मैंने कंप्लीट। ये वाक्य यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। जब देखो अपने पास ये तो सिंपल सेंटेंस बना दिया मैंने, एक दूसरा सेंटेंस और बनाते हैं। दूसरा सेंटेंस बनाएंगे तो जैसे राहुल सेड टू हिम, राहुल सेड टू हिम, और यहां पे लिखूंगा ही सी, चलो यहां पे लिख देता हूं सी लिव्स देयर। एक बार सिंपल सेंटेंस बन गया भाई। फिर मैं दोबारा बात करता हूँ इस सिंपल सेंटेंस की, इंटरोगेटिव बोल देता हूँ, बना देता हूँ सिंपल। कोई नहीं, ये एग्जाम दिमाग में जैसे ही वाक्य आता मैं वैसे ही बना देता हूँ। शी टोल्ड हिम दैट सी, तो सी थर्ड पर्सन है, सी का सी रख दिया मैंने, और इसका टेंस परिवर्तन कर देता हूँ देयर, क्योंकि मैं ये जल्दी बना देता हूँ, क्योंकि मुझे दूसरा वाक्य बनाना है। अपने जो अपने थर्ड पर्सन उसके बारे में, तो उसके बारे में बनाया नहीं। तो जैसे रानी said to her friends, रानी ने अपने दोस्तों से कहा है। did they want something, और वाक्य को कर देता है इन्वर्टेड कोमा में बंद। अब बात करते हैं, देखो रानी ने दोस्तों से क्या कहा है, डिड दे वांट समथिंग, क्या उनको कुछ चाहिए था। तो मैं इसको इस वाक्य को इनडायरेक्ट बनाता हूं। तो सबसे पहले किसको बदलूंगा, इसको बदलूंगा, तो रानी आस्क्ड हर फ्रेंड्स, और वाक्य को कंप्लीट कर दिया। अब कंजक्शन है वो मैं इफ लगा देता हूं, क्यों लगाया कंजक्शन देख लेना। इंटरोगेटिव वाक्य को सिंपल बनाएंगे तो ये थर्ड पर्सन है सब्जेक्ट, इसको अपन बदलेंगे नहीं, तो दे का द रख देंगे, और टेंस परिवर्तन होगा तो मैं इसको कर देता हूं हैड वांटेड समथिंग। वाक्य को हो गया कंप्लीट, और इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं, और इंटरोगेटिव मार्क भी हटा देते हैं। चलो और एग्जांपल बनाते हैं इसके बारे में। और एग्जांपल की बात करें तो जैसे डायरेक्ट वाक्य बनाएंगे लोग, और उसके बाद में इसको कंप्लीट करते हैं। क्लास को जो क्लास है वो काफी लंबी हो जाएगी, और पर्सन से बदलने के नियमों को भी कंप्लीट कर देते हैं। जैसे मैं कर देता हूं मैडम सेड टू मी, यही है वाक्य जो आपको आसानी से समझ में आ जाता है। मैडम सेड टू मी यू शुड नॉट टच हर पर्स इन माई रूम। बाकी तो सिंपली लिखा है, लेकिन पर्सन्स तीनों आए हैं इसमें। अब मैं पर्सन्स तीनों आए हैं तो इसको कंप्लीट करता हूं। देखो भाई, पर्सन्स बदलने के अपन 2-3 वाक्य ऐसे बनाएंगे जिसमें तीनों पर्सन्स आए, उसके बाद में कंप्लीट करते हैं इसको, क्योंकि क्लास आपको बोरिंग कर देगी। बोरियत तो नहीं होने दी है, लेकिन फिर भी हो जाती है आप लोगों को, क्योंकि पढ़ाई है ना, वो सबसे ज्यादा नशीली चीज है जिससे आदमी को बहुत ज्यादा नींद आती है। ये आप लोगों पर डिपेंड नहीं करता, ये सभी पे लागू होता है। तो इसको मैं एक बार टोल्ड में बदल देता हूँ। टोल्ड में क्यों बदला है वो मैं आपको क्लास देख लेनी चाहिए। ये कौन सा पर्सन, ये सेकंड पर्सन, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू यहाँ पे क्या है, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो इसका भी अपन सब्जेक्ट बनाएंगे। तो पहले कंजक्शन लगाएंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे। तो मैडम सेड टोल्ड मी दैट, और यहाँ पे लिख देता हूं मैं आई। अब शुड है, शुड को अपन बदलते नहीं है, ये मैं टेंस बदलने के नियम में बताने वाला हूँ। शुड नॉट टच, ये तो वर्ब होगी तो वर्ब को बदला ही नहीं जाता वैसे।
अब ये कौन सा पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो किसके अनुसार, इसको थर्ड पर्सन को अपन चेंज करते नहीं है, तो इसका हर का हर लिख दिया मैंने और पर्स लिख दिया। अब यहाँ पे देखो इन, तो मैं यहाँ पे इन कर देता हूँ, यहाँ से कंप्लीट कर देता हूँ। ये कौन सा पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, और फर्स्ट पर्सन है तो इसका मतलब क्या है, अपन क्या करेंगे, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये पॉजेसिव फर्स्ट है, तो इस मैडम का भी पॉजेसिव फर्स्ट बनाएंगे, तो मैडम के लिए क्या काम में लेते हैं, सी, तो अपने पास सी काम में लेते हैं, तो इसका पॉजेसिव फर्स्ट हो जाएगा हर और रूम। अब वाक्य को कर दिया मैंने कंप्लीट, और एक और वाक्य बनाते हैं जिसमें अपने पास तीनों पर्सन्स को अपन काम में लेने वाले हैं। जैसे सुनील said to me, ही नहीं, इंटरोगेटिव बना देते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे आर यू गोइंग टू गिव ए पार्टी टू हिज फ्रेंड्स एंड माई फ्रेंड्स इन योर होम। और वाक्य को कर देता हूं कंप्लीट। इसमें क्या पूछा, आर यू गोइंग टू गिव अ पार्टी टू हिज फ्रेंड्स एंड माई फ्रेंड्स इन योर होम। तो इसमें अपने पास तीनों पर्सन है, तीनों पर्सन को अपन बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे देखो, तो सुनील आस्क्ड मी इफ, अब ये अपने पास पहला आ गया, पहला पर ये क्या है, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट आया तो इसको किसके अनुसार बदलेंगे, इसको आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अब आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, तो जैसे अपन इसको क्या बनाऊंगा मैं, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है तो आई का भी सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो मैंने इसको सब्जेक्ट बना दिया। अब इसके टेंस परिवर्तन होगा, तो आई वॉज गोइंग टू गिव ए पार्टी। अब टू, अब ये रहा थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन है तो इसको अपन बदलेंगे नहीं, तो इसको मैंने यहाँ पे हिज का हिज रख दिया, फ्रेंड्स। और अब आ जाता हूं मैं यहाँ पे, एंड माई, ये कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, आर्मी के सब्जेक्ट के अनुसार। अब ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजेसिव फर्स्ट है, तो सुनील का भी पॉजेसिव फर्स्ट तो बनाएंगे नहीं, सुनील के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, ही, तो ही का पॉजेसिव फर्स्ट हो जाता है हिज, और हो जाता है फ्रेंड्स। वाक्य हो गया कंप्लीट। चलो एक एग्जांपल और समझाते हैं, उसके बाद में कंप्लीट करते हैं इस क्लास को, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऐसे लगा है कि थर्ड पर्सन है ना, उसमें आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि थर्ड पर्सन में अपने पास जैसे ही, सी, इट और एक व्यक्ति का नाम, ये सारे थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। ही, सी, इट जो होता है ना, वो आ जाता है अपने पास, ही, सी, इट और दे। तो यहाँ पर ने बाकी सभी पे बनानी है लगभग। तो चलो एक और बना देते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, उसको काम में लेकर इस टॉपिक को कंप्लीट कर देते हैं। जैसे मोहन said to सोहन, did they disturb you at your home and give my books to you। और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। बहुत लंबा वाक्य हो जाएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब देखो इस वाक्य में मैंने सारे पर्सन सब काम में ले लिए हैं, फिर भी अगर कोई एक आधा पर्सन बच गया तो अपन जैसे जैसे टेंस बदलने की क्लास आएगी वहां पे सारे पर्सनों के साथ अपन वाक्य बनाते जाएंगे। पहले इसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले जो बदली जाती है वो हो जाती है आरवी, तो मोहन आस्क्ड सोहन डिड आया है, इफ लगा देता हूं कंजक्शन बदलने के नियमों में। अब इंटरोगेटिव वाक्य को अपन बना देते हैं सिंपल। तो यहाँ पे सिंपल कैसे बनेगा, कंजक्शन के जस्ट बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट अपने पास दे, तो द थर्ड पर्सन नो चेंज। अब इसका टेंस परिवर्तन होगा तो द हैड डिस्टर्ब्ड। अब ये जो टेंस बदलने के नियमों में सारी चीज बता दूंगा मैं। द हैड डिस्टर्ब्ड यू। अब यू यहाँ पे कौन सा पर्सन है, यू यहाँ पे सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन है इसका मतलब है अपने पास ये यहाँ पे क्या है, सेकंड पर्सन है,
लेकिन क्या है यहाँ पे, ई यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि अगर यू है वो वर्ब से पहले आ रखा है तो वो सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद में आ रखा है तो वो ऑब्जेक्ट है। अब बात करते हैं इसकी, यू किसके अनुसार, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब बात करते हैं, यू यहाँ पे सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट है, तो सोहन के लिए भी अपन ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सोहन लड़का है तो लड़के के लिए अपन वैसे क्या काम में लेते हैं, प्रोनाउन ही। अब अपन ही का ऑब्जेक्ट बनाकर यहाँ पे लिखेंगे, तो मैंने किसका, यू को सेकंड पर्सन को हिम में चेंज कर दिया है। एट योर, योर भी सेकंड पर्सन है किसके अनुसार, सोहन के अनुसार। लेकिन ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पॉजेसिव फर्स्ट है, तो सोहन के लिए अपन ने क्या काम में लिया, सोहन के लिए अपन ने ही काम में लिया, तो यहाँ जो पॉजेसिव फर्स्ट बनेगा उसका वो बनेगा हिज, और उसके बाद में होम। अब बात करते हैं इसके बाद एंड, ये एंड लिख दिया मैंने, और गिव। अब अपने पास ये क्या है, एंड गिव, तो इसकी सेकंड फॉर्म बना देते हैं गिव, एंड गिव। उसके बाद में माई, माई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो माई है वो यहाँ पे पॉजेसिव फर्स्ट है, पॉजेसिव फर्स्ट। इस मोहन के लिए अपन क्या काम में लेंगे, इसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं, ही काम में लेते हैं, और ही का पॉजेसिव फर्स्ट होता है हिज, और बुक्स टू। अब यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, सोहन के अनुसार, तो सोहन के अनुसार ये यहाँ पे अपन यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो सोहन का भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो सोहन का ऑब्जेक्ट है वो सोहन तो बनाएंगे नहीं, तो इसके लिए ही काम में लेते हैं और बाकियों को कर देते हैं कंप्लीट, फुल स्टॉप लगाकर। यहाँ पे आपके पर्सन्स बदलने की क्लास है वो कंप्लीट हो जाती है, पर्सन्स बदलने के नियम है वो सारे हो गए हैं। अपन ने जैसे अगर कुछ समझ में नहीं आया तो जैसे जैसे अपन टेंसेस बदलने के नियम पढ़ते जाएंगे वहां पर भी आप लोगों को समझा देंगे। जाने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारी वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपनी क्विज में भाग लेकर देख सकते हैं कि आपने कितनी अच्छी तैयारी की है। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में नए नियमों के साथ, तब तक देखते रहिए हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत।